सुप्रभात। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मनुष्य जब तक आवागमन के चक्कर से नहीं छूट सकता, जब तक कि अपने मन में इच्छाएं रहेंगी, तब तक आवागमन के चक्कर से नहीं छूट सकता। सदा ईश्वर की मर्जी बनी रहे, हमारे मन में अपना कुछ भी ख्याल ना रहे, सब कुछ स्वाभाविक रहे, यही उत्तम है। हर काम उसी की इच्छा से होता है, अपने सोचने से, उसकी कामना करने से कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्यों नाहक इच्छा रखकर अपने आप को आवागमन के चक्कर में डालते हो? सच्चे रूप से जब अंदर और बाहर सब तरह से उसकी मर्जी पर चलने लगेंगे, उसके अच्छा बुरे का कभी सुख दुख नहीं मानेंगे, तो फिर सच्चे रूप की या फिर सच्चे मन की पूजा होगी। ईश्वर के गुण हम में तभी आएंगे जब हम उसकी हर रजा में राजी रहें, ना अच्छी बात पर खुश हो, ना बुरी बात पर दुखी। वो अच्छाई और बुराई को समान रूप से देखता है। वो अच्छे मनुष्य को भी प्रेम करता है और बुरे को भी, दोनों को खाना कपड़ा देता है। तब क्यों बुरे से नफरत या गुस्सा करें? दिखावे में भले ही कुछ हो, मगर अंदर जरा भी मेल ना आए। अगर हमारे दिल में नफरत या नाराजगी पैदा हो गई, तो इसके माने हुए कि हमने उस बुरे की बुराई को ग्रहण कर लिया। हमें तो अपने को धार्मिक बनाना है और ईश्वर के गुण होने चाहिए, ना कि बुराई या भलाई। तो किसी से कपट की बातें ना करो, दूसरों के भलाई, लाभ या सुख पहुंचाकर फल की कभी आशा मत करो। फल की आशा पाप है। उपकार में बदला चाहना मन की वासना है। धन के कारण मन और बुद्धि भगवत मार्ग से हट जाती है। मन उसके दास की भांति खेल खेलने लगता है। उससे वासना पूर्ति की इच्छा और अहंकार की लहर उठती है, तो जो मानव को सच्चे मार्ग से हटाकर सांसारिक योग में फंसा देती है। ईश्वर तो भक्त के सांसारिक काम सब पूरे करता रहता है। वह उसे पैसे से ज्यादा तंग रखता है, ताकि वह भगवत पथ से विचलित ना हो और दुनिया में ना फंस जाए। तो जीवन में सब प्रकार का नियमित कार्य ही कल्याणकारी है। पूजा में नियमित बनो, अपने आदर्श को अपने सामने रखो, उसमें उल्लंघन ना हो, वो पार लगा दे। हम नाच रंग तफरीह के लिए दूसरे काम शीघ्र समाप्त करके समय निकाल लेते हैं। सिनेमा और शहर के वास्ते हजार प्रकार के बहाने बनाकर झूठ बोलकर समय निकाल लेते हैं, परंतु उस मालिक के लिए प्रातः सायं आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। ये गुनाह है, पाप है। तो जैसे मालिक के सामने कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता रहता है, ठीक इसी प्रकार हमें भी उनके सामने बहुत अजीजी यानी दीनता बरतना चाहिए। जिस प्रकार पपीहा स्वाति बूंद की आशा में अपना मुंह खोले रखता है कि किस समय अमृत बूंद मुंह में गिर पड़े, ठीक उसी प्रकार हमें भी सदा ईश्वर के ध्यान में लगे रहना चाहिए। ना जाने कब उनकी अमृत धार, उसका प्रकाश हमारे हृदय को शुद्ध करके हमारे हृदय को पवित्र बनाए और वो घड़ी हमारी जीवन की शुभ घड़ी हो। संसार में रहकर क्रोध करना ही पड़ जाता है। ध्यान में रहकर क्रोध का मन पर असर नहीं होता। बाहर से दूसरे को जहां आवश्यकता होती है भला बुरा कहो, डांटो, फटकारो, परंतु मन में शुद्ध प्रेम की धार बहती रहनी चाहिए, यानी ख्याल ना टूटे। ये कार्य उसी समय स्वाभाविक होगा जब अपना आदर्श सम्मुख होगा। जब कभी गंदे, अपवित्र और अशुभ भाव मन में उत्पन्न हो तो तुरंत उसकी याद करें, धन्यवाद दें और सब कुछ उसको अर्पण कर दें। पूजा का नियम शीघ्र आदर्श तक पहुंचा देगा। एक दिन भी उसमें अनियमितता ना हो, शुद्ध होकर बैठें। देवता और महापुरुषों की मुक्त आत्माएं आती हैं। यदि तुम नियमित ना होगे और पवित्रता होगी तो वे दुखी होकर लौट जाएंगे। महापुरुषों के वास्ते शांति की प्रार्थना करने से ईश्वर तुमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि तुम उसके भक्त महापुरुषों के वास्ते
शांति की प्रार्थना करते हो, फिर तुम्हारा भी शीघ्र कल्याण होगा। सोने से पूर्व सब कुछ पाप पुण्य जो कुछ भी दिन भर में सोचा या किया हो उसको अर्पण कर दो। अपने अनुचित कर्मों के लिए क्षमा मांगो और फिर ना करने का प्रण करो तथा पुण्य कर्मों के लिए उसे धन्यवाद दो। इसके बाद शांति की प्रार्थना करके सो जाओ। तो रात्रि के प्रथम भाग में सोने से सात्विक निद्रा आती, यही कल्याणकारी है। जिन भाइयों ने ईश्वर को ध्येय बना रखा है वो मरते समय ईश्वर की गोद में जाने के विचार से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने निरंतर उसकी याद में धार्मिक तरीके से रहने और संसार के सभी प्राणियों को अपने कार्यों से सुखी बनाने का जीवन ध्येय बना रखा था। तो जो मनुष्य प्रेम के सत्य रूप का पालन करता है और पूर्ण रूप से ईश्वर की याद में लगा रहता है, ईश्वर उसी को अपने सारे गुण दे देता है। ईश्वर पर उसी प्रकार से आश्रित रहो जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह आदि भाव भी ईश्वर प्रदत्त हैं, किंतु उनका प्रयोग उचित अवसर पर सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, सत्य पात्र की सहायता के लिए ही करना चाहिए। इनका अनुचित प्रयोग ही मनुष्य को संसार में पतित, कुत्सित, नीच और घृणास्पद बनाता है। तो जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान, भजन और अभ्यास नहीं करते, उन्हें परम पद तक पहुंचने में खटका है। सच्ची संतान वही है जो पिता के संकल्प को करे, पुत्र वही है जो माता पिता की आज्ञा माने, शिष्य वही धन्य है जो गुरु शब्दों व आदेशों का पालन करे, वो परिवार धन्य है जो अपनी संतान को सत्संग रूपी गंगा में स्नान कराए, सच्चा संत वही है जो घोर अंधकार में सोए हुए जीवों को जगाकर उसे अंतर्मुखी बना दे और प्रेम से उसका पालन पोषण व आत्मोन्नति कर दे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।